अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहले जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कवरी हुआ था तो जनरली लोग समझते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब लिविंग एंटिटी के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन बाद में और ब्रॉड आया इसका कंसेप्ट कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। बाद में और इसको मॉडिफाई किया गया है, देखा गया कि यार कुछ ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिसमें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और एटम भी हो सकते हैं। जैसे देखिए आप, फिर से हम लोग इसका डेफिनेशन लिखेंगे। CH4 CH4 का नाम है मीथेन। तो इसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो इसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। C2H6 इसका नाम है इथेन, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। वैसे ही C2H4 इसका नाम है इथीन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर मैं बोलूँ C6H6 तो इसका नाम है बेंजीन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए ये सारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और इनका स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता है। लेकिन मैं बोल रहा था कि कुछ समय कार्बन हाइड्रोजन के जगह पे कुछ दूसरे एटम भी आ सकते हैं। तो देखिए बेंजीन जो होता है C6H6 इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये मैं बॉन्ड लाइन फार्मूला बता रहा, आगे और एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए, तो ये इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसको और अच्छे से अगर रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसा, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन और इधर कार्बन होता है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा पेज मैं क्रिएट कर देता हूँ। चलिए अब देखिए इसको, तो हम लोग डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और हर एक पोजीशन पे यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आपका है बेंजीन। अगर इस बेंजीन में से एक कार्बन को मैं हटा दूं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर यहाँ पे नाइट्रोजन कर दिया जाए और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कर दिया जाए और यहाँ पे एक लोन पेयर दे दिया जाए और हर एक पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे, और इस पोजीशन पे कार्बन है, सब पे कार्बन 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 कार्बन, तो इसका नाम है पीरिडीन। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है लेकिन इसमें क्या हुआ है, एक जो यहाँ पे कार्बन है उसको रिप्लेस कर दिया गया है नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया गया होगा। तो और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे ये आप बताइए क्या है, इसका नाम क्या होगा, अगर आप 10th में पढ़े होंगे। हर एक पोजीशन पे दो दो हाइड्रोजन है, बोलिए इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। नहीं पाइरोल नहीं है, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन को बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन, ये 5 कार्बन का है, ऐसा है, या ऐसा आप लिखिए या इसी को ऐसा लिखिए, ऐसा, तो इसको हम लोग साइक्लोपेंटेन बोलते हैं। हाँ अभी सुनिए सुनिए मैं बता रहा, अभी अगर इसी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए और यहाँ पे नाइट्रोजन कर दिया जाए और यहाँ पे डबल बॉन्ड,
तो डबल बॉन्ड है तो कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर, तो इसका नाम है पाइरॉल। अब देखिए तो इसमें क्या हुआ है, इसमें साइक्लोपेंटेन है, उसमें एक कार्बन के जगह पे एक नाइट्रोजन आया हुआ है और डबल बॉन्ड रिप्लेस हो गया है, आ गया है डबल बॉन्ड। इसमें भी डबल बॉन्ड दिया जा सकता है एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो उसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन, और नाम हम लोग लिख सकते हैं आईपीएसी नेम। तो कहने का मतलब कि ये रिंग है लेकिन इसमें एक कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आया है, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो अगर ब्रॉड अगर हम लोग डेफिनेशन लिखे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो क्या लिखेंगे, सुनिए, सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, सच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with study of compound mainly having, एक सेकेंड कॉल आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। mainly having carbon and hydrogen called as organic chemistry। इसमें एक नोट भी लिखा जाता है, या लिख सकते हैं sometimes one carbon atom is replaced by oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur atom। Sometimes one carbon atom is replaced by oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur like atom, मतलब इन जैसे एटम से भी रिप्लेस किया जा सकता है, तो इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे ऊपर के एग्जांपल में मैंने बताया, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, इसमें बहुत सारे केस है, ये हम आगे देखेंगे, ये हम लोग जनरल डेफिनेशन देख रहे थे। इसमें डाउट है? नो सर। तीन लोग कौन कौन है अभी? दीपू है, और कौन है? सर, और एक आदमी है, अच्छा अमृत है, ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, कंपाउंड को। ब्रॉडली इसको 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सर किताब में तो अलग दिया है। हाँ हाँ वो पता है, साइक्लो दिया होगा, अलग अलग वो बताता हूँ मैं, आगे आऊँगा, क्योंकि वो पढ़ाया नहीं है तो उसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये पढ़ाने के बाद हम वो क्लासिफिकेशन बताते हैं। एलिफेटिक, एरोमेटिक, अनसैचुरेटेड, बहुत सारे कहानी है, सुनिए। तो अल्केन, अल्केन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए क्लासिफिकेशन करने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्या बेसिस लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी इसमें देखेंगे अल्केन। अभी जो अल्केन है उसमें हमको पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, इसका एक जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका CnH2n+2, जहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, और 2n+2 क्या बताएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें कि कितने वैरायटी, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने तक हो सकता है। तो देखिए
एक आपको 10th में भी सिखाया गया होगा, वर्ड रूट। वर्ड रूट, अगर एक कार्बन हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मैथ। अगर 2 कार्बन हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एथ। 3 कार्बन को प्रोप। 4 कार्बन को कहा जाता है ब्यूट। अगर 5 कार्बन हो तो पेंट। 6 कार्बन को हेक्स। 7 कार्बन को हेप्ट। अगर 8 कार्बन का चेन हो तो ऑक्ट। अगर 9 कार्बन हो तो नोन। अगर 10 कार्बन हो तो डेक। इसके अलावा और भी है। अगर 11 कार्बन है तो इसका नाम है अनडेक। अगर 12 कार्बन है तो इसका नाम है डोडेक। वैसे ही ट्राइडेक है। अगर 20 हो, 20 कार्बन, तो इसको आइकॉस कहा जाता है। अगर 21 हो तो हेन आइकॉस। अगर 22 कार्बन हो तो इसको कहा जाता है डोकॉस। अगर 30 कार्बन हो तो वैसे इसका नाम है ट्राइकॉन, टेट्राकॉन, ऐसे बहुत सारा है नाम है। 100 को होता बोला जाता है सेंट। अगर 100 कार्बन हो तो इसका नाम है कहाँ सेंट। तक जरूरत होता है 12th में? एनसीईआरटी के बुक के लेवल के हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा 11th में जिसमें 12 कार्बन होता है, बस उससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है। अब देखिए, तो अभी हम जनरल फार्मूले पे रखेंगे CnH2n+2 पे। अगर इसमें n = 1 रखा जाए तो फार्मूला क्या बनेगा, C1H2 × 1+2। तो ये बन जाएगा C1H2 × 1 2 + 2 4। तो हम लोग लिखते हैं इसको CH4। अब देखिए, इसमें एक कार्बन है तो इसका वर्ड रूट आएगा मैथ, और इसका जो जनरल नाम है वो है अल्केन। अल्केन, एन जो है वो सफिक्स होता है। सफिक्स मतलब वर्ड रूट के बाद जो लगता है उसको सफिक्स, जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स। तो यहाँ पे मैथ हो गया, और इस अल्केन है इसमें तो इसका वर्ड रूट है एन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर में लिखे तो CH4 दिख रहा है, यानी एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 और 4, तो ये 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। वैसे अगर n = 2 किया जाए तो क्या होगा, C2, ये जनरल फार्मूले पे डालिए, H2 × 2 + 2, तो C2H4 + 2, ये हो जाएगा C2H6। ये हो गया आपका इथेन। अब देखिए, अभी इसका नाम 2 कार्बन है तो एथ, और लास्ट में वर्ड रूट में n जोड़ना है तो इसका नाम हो गया इथेन। अगर हमको स्ट्रक्चर लिखना है तो यहाँ पे 2 कार्बन दिख रहा है तो मैं 2 कार्बन दे दूंगा एक सिंगल बॉन्ड से। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी तो हो गई, एक बॉन्ड। अभी कितने और हम बॉन्ड दे सकते हैं, 3 या 3, 1 2 3। इधर भी एक बॉन्ड है तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका इथेन। वैसे अगर हम देखें 3 कार्बन n = 3 ले ले तो देखिए बार बार तो नहीं फार्मूले पे रखेंगे, इसका जनरल टर्म क्या होता है, कैसा लिखेंगे, जितने कार्बन है उसका डबल +2 करेंगे तो 3 का डबल 6 और 6 + 2 8, तो ये हो गया C3H8। 3 कार्बन है तो प्रोप, और ये इसमें सिंगल बॉन्ड है तो n, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो 3 कार्बन दे दिया, 8 हाइड्रोजन देना है, तब इस कार्बन से एक बॉन्ड है यानी 3 हाइड्रोजन और आ सकता है। इस बॉन्ड से 2 कार्बन है तो 2 और आ सकता है। इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और आ सकता है। इसमें डाउट है, गाइडेंस वाले बोलिए।
अब देखिए जैसे वही अगर हम लोग अल्कीन का देखें, अल्कीन तो इसका फॉर्मूला है CnH2n। अभी n इक्वल टू अगर 1 रखा जाए और इसमें हमको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, तो अगर हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे तो C1 मिलेगा H2 इंटू 1, तो इसमें मिलेगा CH2। अब देखिए ये ऊपर लैंग्वेज है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड आएगा तब भी हम उसको अल्कीन कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही कार्बन आ रहा है, इसलिए CH2 का नाम अल्कीन नहीं हो सकता है, मतलब हम मेथीन नहीं कह सकते हैं। 1 कार्बन मेथ और इसका सफिक्स है इन, ये सफिक्स है इन, तो हम लोग मेथ प्लस इन यानी मेथिन नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन तो होना चाहिए अल्कीन के लिए। ये इस एक फ्री रेडिकल है जो आगे पढ़ाया जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ना है तो, नहीं तो बोर्ड में नहीं आता है, इसका नाम है कार्बिन। चलिए अभी अगर n इक्वल टू 2 हो तो क्या हो जाएगा C2H2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा C2H4, ये हो गया। 2 कार्बन है तो एथ और लास्ट में जोड़ना है इन, तो ये हो जाएगा इथीन। अब अगर स्ट्रक्चर लिखना है तो 2 कार्बन, तो मैं क्या करूँगा 2 कार्बन, लेकिन हमको पता है कि इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो मैं एक और बॉन्ड दे दूंगा, 2 बॉन्ड हो गया। अभी ये कार्बन के 2 बॉन्ड हो गया, तो इस कार्बन से और कितने हाइड्रोजन आ सकता है? 4। इस कार्बन से 2 आ सकता है, तो 1 2, और इस कार्बन से 2 आ सकता है 1 2। आप लोग मत बोलिए दीपू विश्व, दीपू सुनिए सुनिए सुनिए, दीपू विश्वजीत और ये अमृत मत बोलो, आप सुनो केवल। n इक्वल टू अगर 3 हो तो क्या मिलेगा उसका डबल, 3 का डबल 6, तो ये फॉर्मूला हो गया C3H6। तो इसमें अभी ये 3 कार्बन है तो ये हो गया प्रोप, और इन इसका सफिक्स है तो ये हो जाएगा प्रोपीन। अभी हमको अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एक सेकेंड, साहिन साहिन प्रवीण को आप लोग जानते क्या? आप लोग मत बोलो ना, आप लोग को बोला ना, आप लोग चुपचाप रहो। 3 कार्बन है तो ये प्रोपीन है, 3, अभी हमको स्ट्रक्चर लिखना है, तो 1 2 3। अब देखिए 3 कार्बन हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रोपीन है यानी एक तो डबल बॉन्ड आएगा, तो आप डबल बॉन्ड यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं मैं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रखना चाहता हूँ, तो ये हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन को इसमें ऐड करेंगे, तो इस कार्बन के तो 2 बॉन्ड हो गया, 2 और हाइड्रोजन 1 2। कोई बोलेगा एक कार्बन को ऊपर कैसे, तो ऊपर नहीं देकर आप नीचे भी यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। अभी इस कार्बन से कितने और हाइड्रोजन आएगा बोलिए? 1, तो यहाँ पे रख दिया, और इस कार्बन का एक ही बॉन्ड है तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन और आ जाएगा। वैसे ही इधर इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो 1 2 3, यहाँ से 3 बॉन्ड है इस कार्बन का तो 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन का 2 बॉन्ड ऑलरेडी है यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन, ये हो गया प्रोपीन। अब हम डायरेक्ट इसमें चलिए ब्यूटाइन लिखते हैं, ब्यूटीन। तो अगर हमको फॉर्मूला लिखना है तो मेरे को पता है ब्यूट यानी 4 कार्बन आएगा, हाइड्रोजन कितने आएगा? हाइड्रोजन कितने आएगा? 8, क्योंकि जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन अल्कीन में, तो C4H8 हो गया। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो देखिए पहले 4 कार्बन देना पड़ेगा, 3 तरीका है इसको लिखने का, एक इधर लिखता हूँ। कोई बोलेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, कोई बोलेगा नहीं हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं या यहाँ पे डबल बॉन्ड दे सकते हैं, AIPC नाम नहीं है तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब रहा हाइड्रोजन, तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और आपको लिखना पड़ेगा, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है इधर तो एक और हाइड्रोजन, इस कार्बन के 2 बॉन्ड है तो एक और हाइड्रोजन,
इस कार्बन का भी एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। वैसे नीचे वाले को भी कंप्लीट किया जा सकता है, जैसे इसके एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन देना पड़ेगा हमको। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है तो एक और हाइड्रोजन। इस कार्बन के एक बॉन्ड है तो 3 और हाइड्रोजन, और इसके एक और हाइड्रोजन। इसमें डाउट है? नो सर। नो सर। नो। चलिए चलिए, अभी हम लोग सीखते हैं अल्काइन, तब सबको मिक्स कर देंगे। अल्काइन है, अल्काइन में हमको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसका YN जो है ये सफिक्स है, इसका सफिक्स। और अगर n इक्वल, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अगर n इक्वल टू 1 हो तो क्या आएगा, C1 H पे रखिए 2 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा C1H2-2, यानी C1H0 यानी C। ये तो कार्बन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, इसको हमको अल्काइन में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मिनिमम हमको 2 कार्बन तो चाहिए। तो n इक्वल टू अगर 2 रखा जाए तो ये मिलेगा C2H 2 इंटू 2 माइनस 2, यानी C2H4-2, यानी C2H2। ये हो गया। अब अगर ये 2 कार्बन है तो ये हो गया इसका वर्ड रूट एथ, और इसके सफिक्स में YN जोड़ना है तो YNE, तो इसका नाम हो गया इथाइन। अब हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो मैं 2 कार्बन ले लिया, लेकिन इथाइन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब इस कार्बन का 3 तो बॉन्ड हो गया, तो एक हाइड्रोजन आपको इधर देना पड़ेगा। कोई बोलेगा इधर नहीं, तो इधर कट करके आप इधर दे सकते हैं। यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, तो ये हो गया इथाइन। अगर n इक्वल टू 3 हो तो क्या होगा, C3। अब आपको जनरल बताता हूँ क्या करेंगे आप, कितना हाइड्रोजन आएगा, जितने कार्बन है उसका डबल करके 2 माइनस करना है, तो 3 का डबल 6 और 6 माइनस 2 यानी 4, तो ये C3H4 हो गया। तो अगर 3 कार्बन है तो इसका नाम है वर्ड रूट प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में आइन, तो ये हो गया प्रोपाइन। अब अगर हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं 3 कार्बन, ये 2 तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो आप यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं, आप इधर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं कर सकते, एक ही ट्रिपल बॉन्ड आता है इसके अंदर, तो आप इधर करेंगे, या दूसरा केस आप इधर कर सकते हैं। अब इस कार्बन से 3 बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन आएगा। अब बताइए इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन, 0, एक भी नहीं, क्योंकि इस कार्बन का 3 बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड है, 4 बॉन्ड तो ऑलरेडी है। इस कार्बन के एक बॉन्ड यहाँ पे है, 3 हाइड्रोजन आएगा, 1 2 3। वैसे इधर भी इस कार्बन के एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक भी हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आएगा। तो ये हुआ है जनरल अल्केन अल्किन अल्काइन का नाम लिखना और उसका नोमेनक्लेचर, मतलब सॉरी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। अब हम लोग डायरेक्ट ड्रॉ कर लेते हेक्साइन। हेक्साइन, तो आप सोचकर फॉर्मूला बोलिए कितना होगा, C6H बोलिए, हाइड्रोजन कितना आएगा, H10, जितना कार्बन है उसका डबल -2, ये हो गया। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप ऐसे लिखिए, 6 हो गया। अभी इसमें बहुत सारा वेरिएशन आएगा, बहुत वैरायटी है इसके अंदर, IPSC नाम नहीं लिख रहे हैं, तो आप किधर भी जिधर भी एक ट्रिपल बॉन्ड अगर रिप्रेजेंट करना है वो कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, कोई बोलेगा ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, कोई बोलेगा ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, तो ये सब करेक्ट है हेक्साइन के लिए। IPSC नाम अलग अलग हो जाएगा, लेकिन कॉमन जो हेक्साइन है उसमें कहीं पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 0 तो यहाँ पे 1 2, सबके पास 2 2 आएगा।
यहाँ पे 3 आ जाएगा, करेक्ट। 3 वैसे आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये है नाम लिखना नॉर्मली। इसमें डाउट है? नो सर चलिए, अगर केवल कल जो क्लास हुआ था ना वो इतना ही तक हुआ था, बीच में गड़बड़ हुआ था तो इसलिए मैंने बंद कर दिया। तो एक सर से कल गाइडेंस का क्लास हुआ था। हाँ